परम पूज्य प्रातस्मरणीय रसिक अनन्य स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज का जन्म गड़ा कोठा सागर जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म, इनके पिता का नाम पंडित श्री माधवदास जी था। पंडित श्री माधवदास जी एक बड़े अच्छे विद्वान और श्रेष्ठ कवि थे। पंडित माधवदास जी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रामदास और छोटे पुत्र का नाम भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद जी का जन्म विक्रम संवत्सर 1790 की वैशाख शुक्ल तीज अक्षय तृतीया को मध्याह्न में हुआ था। स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी विक्रम संवत्सर 1806 में बुंदेलखंड का भ्रमण करते हुए गड़ा कोठा पधारे। उनके त्याग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की चर्चा सुनकर पंडित माधवदास जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भगवती प्रसाद जी को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवती प्रसाद जी की आयु उस समय लगभग 16 वर्ष की थी। गुरुदेव स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज ने उनका क्या नाम रखा यह तो विदित नहीं, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र भगवत रसिक नाम से अपने को अभिहित किया है। इसलिए आज सभी लोग उन्हें भगवत रसिक देव जी नाम से ही जानते हैं। गुरु कृपा से इनके हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित होने लगे। सत्संग भजन में रुचि बढ़ गई और वृंदावन दर्शन की लालसा अंतःकरण में हिलोरे लेने लगी। अतः विक्रम संवत्सर 1812 में उन्होंने एक दिन अपने मित्र प्राण प्यारे के साथ वृंदावन की डगर पकड़ ली। यहाँ इनके गुरु स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी के भी गुरु स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज उस समय विराजमान थे। वे उनकी सन्निधि में रुक गए। गुरुदेव स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी से फाल्गुन पूर्णिमा को विरक्त वेश लेकर साधना की गहराई में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज उतर गए। वृंदावन और राजपुर के मध्य एक बावड़ी है। उस बावड़ी पर, जैसे आज भी भगवत रसिक देव जी की बावड़ी कहा जाता है, वहाँ स्वामी भगवत रसिक देव जी यहीं पर रहकर भजन साधन करने लगे। इनके शांत स्वभाव, त्याग, वैराग्य और भजन भावना से प्रभावित होकर इनके छोटे गुरु भाई स्वामी चतुरदास जी भी यहीं चले आए। स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी की रहनी बड़ी विलक्षण थी। वृंदावन के प्राय सभी रसिक ऐसी रहनी से जीने की कामना करते हैं। उनकी रहनी का संकेत करते हुए श्री बिहारी वल्लभ जी कहते हैं कि वे श्यामा कुंज बिहारी का नाम निरंतर जपते रहते, प्रतिदिन यमुना स्नान करते और यमुना जल ही पीते। परम वैराग्य और निष्किंचनता के प्रतीक करुआ को सदा हाथ में लिए रहते। उनके अंग अंग से, उनकी हर क्रिया से श्यामा श्याम का प्रेम अभिव्यंजित होता रहता। वृंदावन वासी किसी भी व्यक्ति से उनका कोई राग द्वेष नहीं है। वे मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त विकारों को उन्होंने जला डाला है। मन और इंद्रियों को युक्ति पूर्वक वश में कर लिया है। उनकी आंखों में लाडली लाल की रूप माधुरी निरंतर तैरा करती है। नित्य विहार के सर्वोपरि सुख को विलस कर वे सदा हुलसते रहते हैं। भगवत रसिक देव जी की ख्याति सुनकर कोई वैश्य उनका शिष्य हो गया। हरिदासी रस रीति के अनुरूप मनसा वाचा कर्मणा वह अनन्य धर्म का पालन करने लगा। परंतु कुछ ही दिन बीते होंगे कि उसका एकमात्र पुत्र बीमार पड़ गया। उसकी हालत निरंतर बिगड़ती गई। 7 दिन हो गए, पानी पीना तो दूर, उसने आंखें तक नहीं खोली, मृतक जैसा पड़ा था। पास पड़ोस के बोले, कुटुंब के लोग भी उससे बोले कि भाई, उसके पिता ने हरिदासी अनन्यता का उपदेश लेकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना छोड़ दी है। इसी कारण देवी जी नाराज हो गई और ये सब घटना घटित हो रही है। वैश्य बहुत संकुचित हो गया। वह तय नहीं कर पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। एक तरफ अनन्यता का व्रत और दूसरी ओर इकलौते बेटे का मोह। वह गंभीर संकट में था, लेकिन वह अपनी अनन्यता पर डटा रहा। कानों कान यह बात श्री भगवत रसिक देव जी तक पहुंची। उनका मन दया से भर उठा और उन्होंने बच्चे को अपने पास बुलवाया और दाहिने पैर के अंगूठे को प्रक्षालन करके उसका चरणामृत उसके मुख में डाला। वह उठा, बैठा और स्वस्थ होकर श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास कहने लगा। एक दिन भजन भावना में लीन स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी आसन पर विराजमान थे। उसी समय कोई काला सांप फुफकारता हुआ उनके सामने आ धमका। फुफकार के शोर से उनकी आंखें खुली और उसकी ओर देखने लगी।
उनका हृदय करुणा से भर उठा। सर्प योनि में जन्म लेने के कारणभूत उसके पूर्व जन्म में कर्मों को देखकर उनका मन, श्री भगवत रसिक देव जी का मन पसीज गया और उस अधम जीव की व्यवस्था पर उन्हें तरस आ गया। इधर वे सांप उन्हें देख ठिठक गया, उसका सारा तमोगुण दूर हो गया। सिर झुकाकर वे वहीं ठहर गया। श्री भगवत रसिक देव जी ने कृपा दृष्टि से उसे निहारा, उसकी सारी विषमता जाती रही। सर्प के सिमटे फन और शांत मुद्रा को देखकर उसे शरणापन्न जान करके श्री भगवत रसिक देव जी ने अन्य लोगों को भी बुलाया और सबके सामने उसको गले में कंठी बांध करके मंत्र दीक्षा दी और उसे शिष्य बना लिया। उसे प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश करवा दिया। विक्रम संवत्सर 1858 में स्वामी श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज की निकुंज प्राप्ति के पश्चात तटीय स्थान की गद्दी पर आचार्य स्वरूप से विराजने हेतु प्रार्थना करने के लिए कुछ संतों को भगवत रसिक देव जी के पास भेजा गया था, जो भगवत रसिक देव जी पूज्य गुरुदेव भगवान की रुचि के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए प्रयागराज में जाकर निवास करने लगे थे। तो सबने जाकर के जब ललित मोहिनी जी पधार गए तब सबने जाकर के प्रार्थना करी कि आप जाकर के गद्दी को स्वीकार करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जब तक वे संत उधर से मन्ना उनका उत्तर लेकर नहीं लौटे तब तक गद्दी को खाली ही रखा गया। बाद में उन्हीं के सहयोगी संत स्वामी श्री चतुरदास जी महाराज को गद्दी पर विराजमान किया गया। स्वामी भगवत रसिक देव जी मणि प्रयाग में ही अपने गुरुदेव की रुचि को हृदय में धारण करके भोजन भावना करते हुए विक्रम संवत्सर 1872 में अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़कर निकुंज महल के निज परिकर में मिल गए। स्वामी भगवत रसिक देव जी जो निकुंज महल में जाने लगे तब गंगा जी प्रकट होकर आई और बोली, आप शिवलोक को चलें, उसे पवित्र करें। सरस्वती जी आई, वह कहने लगी, चतुरानन आपकी बाट देख रहे हैं। यमुना जी आई, मुस्कुराती हुई बोली, चलो सखी वृंदावन चलो, वहीं निस्वरूप धारण कर प्रिया प्रीतम की सेवा में रहना। अनेक देवता आए, उनको अपने अपने स्थान पर ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन सबकी बात सुनकर के भगवत रसिक देव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वर्ग के सुख तो विनाशी हैं, इसलिए हे देवताओं, हम तो श्यामा श्याम के अनन्य हैं। हम अपनी सखी यमुना जी के साथ श्री वृंदावन ही नित्य श्री वृंदावन है, वहीं जाएंगे। और ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में श्री यमुना जी में जब श्री भगवत रसिक देव जी विराजमान हुए तो यमुना जी की धारा में उल्टा शरीर उनका वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगा। वृंदावन का वह अखंड सुख, निरतिशय सुख, वह दिव्य कुंज निकुंजों में श्री हरिदासी जी जहाँ लल्ला लाल को निरंतर लाड़ लड़ाती रहती हैं, उनके नित्य विहार का अवलोकन करती रहती हैं, सदा लाड़ से भरी रहती हैं। श्री भगवत रसिक देव जी उन्हीं श्री हरिदासी जी के चरणों में सदा सदा के लिए स्थित हुए। पूज्य श्री स्वामी भगवत रसिक जी की आप लोग प्रायवाणी सुनते ही रहते हैं। सत्संग में कभी कभी भले चूक जाए नहीं, कोई न कोई बात इन महापुरुष की आती ही है। नित्य विहार रस में प्यारी जू के 16 श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, तो भगवत रसिक जी से वर्णन कर रहे हैं। सुचिताशील स्नेह गति, चितवन हास विलास, कचगूथन सीमंत शुभ, भाल तिलक सुखरास। भाल तिलक सुखराशि द्रगन अंजन अति सोहे, बीरी बदन सुदेश चिबुक मसिकन मन मोहे। चिबुक मुसिकन मन मोहे, जावक मेहंदी अंगराग, भगवत नित रुचिता। ये 16 श्रृंगार मुख्यता में बर सुचिता। प्यारी जू के 16 श्रृंगार, पहला है सुचिता, अंग प्रत्यंग अत्यंत सौंदर्य समुद्र, कोई भी अंग किसी भी तरह की उसमें दोष वृत्ति नहीं, निर्दोष सौंदर्यता सुघड़ता अंग अंग की। दूसरा स्वभाव अत्यंत करुणामय दयामय, अत्यंत उदार स्वभाव। तीसरा स्नेह, प्रेम की साक्षात मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। चौथा चाल अद्भुत, लालजू प्रियाजू की चाल देखकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचवा चितवन, अद्भुत चितवन,
यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कादारसेन। छठवां, हास परिहास की चतुरता। सखियों के साथ, लालजू के साथ क्षण क्षण में हास परिहास करके आनंदित होना स्वामिनी जी का। सातवां, अद्भुत रास विलास, अद्भुत प्रेम विलास, अद्भुत शैया विलास, अद्भुत कुंज कुंज बीथियों में वन विहार, अद्भुत यमुना विहार, ये प्यारी जू की विविध प्रकार की विलास लीलाएं। आठवां, वेणी जू, वेणी गुंथन। नवां, सजी हुई मांग। दसवां, भाल पर सुखों की राशि स्वरूप सुंदर तिलक रचना। 11वां, आंखों में अतिशय शोभावर्धक अंजन। 12वां, मुख में पान की बीटिका। 13वां, सुंदर चिबुक पर मनोमुग्धकारी श्याम बिंदु। 14वां, श्री चरणों में महावर। 15वां, हाथों में मेहंदी। 16वां, अंग अंग में रुचिर अंगराग। ये किशोरी जू के स्वाभाविक सहज मुख्य 16 श्रृंगार हैं। नूपुर बिछिया किंकिनी नीबी बंधन सोए, कर मुंदरी कंकन बलय बाजू बंद भुज दोए। बाजू बंद भुज दोए कंठ श्री दुलरी राजय, नासा बेसर सुभग श्रवण ताटंक विराजय। भगवत बैना भाल मांग मोतिन गोऊ पर, द्वादश भूषण अंग नित्य प्यारी पग नूपुर। ये श्री स्वामिनी जी के 12 श्रीअंग में विराजमान आभूषण हैं। श्री चरणों में पायजेब। दूसरा, अंगुलियों में बिछुआ। तीसरा, कमर में अद्भुत करधनी। चौथा, दोनों हाथों में रंग बिरंगी अंगूठियां। 5वां, अद्भुत कंगन। 6वां, बहुत ही कोमल चूड़ियां रंग बिरंगी। 7वां, दोनों भुजाओं में अद्भुत बाजूबंद। गले में 8वां, दुलरी कंठश्री। 9वां, नाक में सुंदर बेसर। 10वां, कान में जगमग जगमग करते हुए ताटंक कुंडल। 11वां, भाल पर बेना। और 12वां, उसके ऊपर मांग भरी हुई मोतियों की। ये 12 आभूषण, 16 श्रृंगार। और अतरोटा अतलस लसय लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। ललित लाल के रंग लाडली बसन बिहारी, पगिया पटुका झगा पाय जामा छवि भारी। भगवत रसिक अनन्य लखय भावुक रस मोटा, कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। प्यारी जू वस्त्र धारण करते हैं। कौन से? बोले लाल जू के श्री अंग के रंग वाले। लाडली जू के अंगों पर अतलस का अतरौटा, लाही की अंगिया, तनसुख की सुरम्य साड़ी शोभायमान है। ये सब वस्त्र लालजू के रंग के अर्थात श्याम रंग के हैं। श्याम ही कंचुकी, श्याम ही अतरौटा, श्याम ही सुंदर सुरम्य साड़ी धारण किए हुए है। जिस प्रकार लाडली जू के वस्त्र सब लालजू के ही श्री अंग रंग वाले हैं, उसी प्रकार लालजू भी सब लाडली जू के अंग रंग वाले वस्त्र, पीतांबर की काछली, पीतांबर धारण किए हुए। श्याम शरीर पर पीला पाग, पीला पटका, पीला झगा, पीला पायजामा शोभा दे रहा है। रसिक अनन्य जन इस उत्कृष्ट रस विहार को निरंतर देखते रहते हैं, भली भांति जानते रहते हैं कि प्रियाजू के हर अंग के वस्त्र आभूषण स्वयं लालजू बने हुए हैं और लालजू के हर वस्त्र आभूषण स्वयं प्रियाजू बनी हुई। ये एक दूसरे के वस्त्र आभूषण भी यही, एक दूसरे के प्राण भी यही, एक दूसरे के मन भी यही है। बाजे बजत बिहार में सहज सुहाए अंग, बीणा बेणु मृदंग ढप झांझ रबाब उपंग। झांझ रबाब उपंग सरस सुर मंडल देखो, सारंगी सुख राशि मंजीरा मृदुल विशेखो। राग रागनी उपज सप्त सुर सहित समाजे, भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। प्रिया प्रीतम के अहरनिश चलने वाले नित्य विहार में ये विविध वाद्य सहज ही बजते रहते हैं। बीणा जी, बंसी जी, मृदंग, ढप, झांझ, रबाब
उपंग। सरस स्वर मंडल में ये वाद्यों का बहुत मृदु स्वर सुनाई देता है। प्रियालाल के मध्य में जो वाद्य बजते हैं वो सब मधुर स्वर वाले बजते हैं। बीणा, बंसी, मृदंग, ढप, झांझ, रबाब, उपंग और सारंगी तो सुख राशि की वर्षा करती है, और मंजीरे की ध्वनि तो अत्यंत कोमल और मनोमोहक होती है। ये विचित्र वाद्य सब सप्त स्वर में बजते हैं, अनंत राग रागिनियों में बजते हैं, अनंत राग रागिनियों में गायन होता है। भगवत रसिक जी कहते हैं कोई रसिक अनन्य ही इन वाद्यों का रहस्य समझता है। नित मेरो लालन नित ही लली, नित्य बिहार नित्य वृंदावन, नित नए कौतुक करही अली। नित मेरो लालन नित ही लली, नित नए श्याम होत है श्यामा, नित नई श्यामा श्याम छली। नित नयो नेह नित्य नयो जोबन, नित नयो तौल नवल नवली। नित मेरो लालन नित ही लली। हमारे श्री वृंदावन नित्य बिहार में सब कुछ नित्य और सब कुछ नया होता है। प्रतिपल निरंतर नित्य नया। यहाँ पहले कभी देखा वो नहीं दिखाई देगा। अबहीं और अबहीं और वृंदावन, अबहीं अबहीं और प्रिया, अबहीं अबहीं और लाल, अबहीं अबहीं और हर लीला। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं हमारे लाल जो नित्य नवीन है तो हमारी लाडली जो भी नित्य नवीन है। इन दोनों का नित्य बिहार भी नित्य नवीन है और वृंदावन भी नित्य नवीन है। जो नित्य है वही नवीन है। बड़ा अद्भुत है। यहाँ का प्रेम भी नित्य नवीन है। यहाँ की सहेलियां भी नित्य नवीन लाड़ के द्वारा प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती रहती हैं। तो नित्य नए श्याम, नित्य नई श्यामा। पहले पहचान वाले नहीं, इसीलिए आज तक पहचान नहीं होती। दोनों लाडली लाल एक ही जगह विराजमान है, आज तक प्रिया प्रीतम की पहचान नहीं हुई। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। तो नित नए बसन नित्य आभूषण, नित नए केसन कुसुम कली, नित नए अंगराग आलिंगन, नित नए भोजन भांति भली। नित नए बना बनी बने दो, नित नई भावे पुलिन थली। नित नई सेज बनावत भगवत, केली बिलोकत चित न चली। नित मेरो ललना नित ही लली। ये नवल किशोरी नवल किशोर जू का प्रेम भी नित्य नया है। इनका यौवन नव किशोर भी नित्य नया है। ये नए ढंग से इस नए रूप सौंदर्य प्रेम को तौला करते हैं। श्यामा नित्य नई श्याम बनती हैं और श्याम नित्य नए श्यामा बनती है। कौन श्यामा श्याम है परिचय ही नहीं। कभी श्यामाजू श्याम और कभी श्याम श्यामाजू बन जाते। इन प्रिया प्रीतम के वस्त्र भी नित्य नवीन, इनके आभूषण भी नित्य नवीन, इनके केस पास में गुथी हुई कुसुम कलियां भी नित्य नवीन, इनके अंग अंग में नित्य नए अनुराग रंग से रंगे रहते। ये नित्य नए प्रेमालिंगन में बंधे रहते। ये नित्य नए आस्वाद वाले रसों का भली भांति भोग लगाया करते हैं। ये दोनों नित्य नवीन दूल्हा दुल्हन बनने बना। ये यमुना पुलिन की नित्य नवीन विलास भूमि इन्हें नित्य नवीन रम्यता आकृष्ट करती रहती है। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसे नित्य नवीन प्रिया प्रीतम के रस विलास हेतु नित्य नूतन सेज को हम सजाया करते हैं और स्थिर चित्त होकर नित्य विहार का हम अवलोकन करते हैं। श्याम श्यामा संग जागे समर सैन दल कै, बर विनोद मोद रंग उमग उमग छल कै। कजरारे नयन अरुण शिथिल भई पल कै, कल कपोल दसन छाप बिथुरी बल अल कै। सूरत श्रमित अंग अंग श्रम कन मुख झल कै, देखी देखी दुहु और बाढ़ी मदन लल कै। भगवत कर अंचल सो पोछत है हल कै, चपल नैन खंजन से मिले चारु चल कै। आहा देखो प्रेम युद्ध करके श्यामा श्याम कैसे जग रहे हैं।
इनके जगने की शोभा को देखो, इनके अंग अंग से आमोद विनोद के मनोमुग्धकारी रंग उमंग उमंग कर छलक रहे हैं। सखियां उस रूप का पान कर रही है। देखो इनके कजरारे नयन अरुण हो रहे हैं। ये रास से रसिक जन जानते, कजरारे नयन अरुण के हो रहे, पलके शिथिल हो रही। इनके कपोलों पर कुछ नई पत्रावली है जो रसिक जली जानते हैं। अपनी बात वो सो कही भामिनी औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो तो सो कहत हारी सुनी राधिका प्यारी, निसी को रंग क्यों न कहत ल जाती। गलित कुसुम बेनी सुनरी सारंग नैनी, छूटी लटे अचरा बदत अलसाती। अधर निरंग रंग रच्योरी कपोलल, ये कमनी कपोलों पर आज अलग ही कुछ पत्रावली है। केस राशि बिखर गई है, अंग सुरत श्रम से शिथिल है, मुखार बिंद पर श्वेत बिंदु झलमला रहे हैं। प्रिया प्रीतम की ऐसी सूरत शोभा देखकर भगवत रसिक जी अपने अंचल से पसीने की बूंदें पोंछ रहे हैं। उन्मीलत लोचन जम्हात लालन प्यारी गलबाही, छूटी अलग श्वेद कन मुख पर लसत कपोलन छाही। उलट पलट गए बसन अंग सब नख चतुर जनमाही, भगवत समर समर में भट दो लरत मुरे मुख नाही। मेरी प्यारी जी और प्यारे जो गलबहियां दी हुई प्रातः काल सैया से उठकर जो सिंहासन में विराजमान हुए, तो कुछ कुछ नेत्र अलसाए हुए से हैं, जम्हाई ले रहे हैं। प्यारी जू की अलकावली खुली है, कुछ श्रमकर्ण मुखारविंद पर सुशोभित है, उज्जवल कपोलों पर कुछ अलग ही शोभा है, सभी अंगों में कुछ निराला ही श्रृंगार है। और प्यारी जू पीताम्बर ओढ़े हैं, लाल जू नीलांबर ओढ़े हैं, और वक्षा स्थल की भी शोभा। भगवत रसिक जी कहते हैं ये सब रसिकों के चिंतन का विषय है। प्रिया प्रीतम प्रेम संग्राम के रण बांकुरे हैं, ये वीर परस्पर गुथे हुए हैं, ये कोई एक दूसरे से हार मानने वाले नहीं है। अब इनका मंगल भोग हुआ, फिर सुंदर प्रिया प्रीतम के सामने पुष्प पावड़े डालते हुए वन विहार, तो डगमगात पग धरत वन पर बोले अटपटे बोले, प्यारी ओढ़े पीत पटलीन हो लालन नील निचोले। महापुरुषों के आगे नित्य विहार रस के प्यारे जो की ऐसी सुंदर सूरत शोभा ने रखती हैं सखिया। फिर एक कुंज में विराजमान करके वन विहार करते हुए मंगल आरती करती है। ये बिना रसिक स्थिति प्राप्त हुए आगे जो पद हैं, आगे जो उनके लिए निषेध किया गया, जब तक स्थिति न हो तब तक। मंगल आरती मंगल मूल सकल मंगल भय निर्मूल, मंगल सुरति सेज सुख सूचत मंगल भूषण पलट दुकूल, मंगल गौर श्याम मुख पंकज मंगल अलकावली अली झूल, मंगल ललितादिक सखी गावें मंगल कर बरसावें फूल, मंगल दृग दीपावली साजय मंगल मन बाती मखतूल, मंगल लेत बलैया भगवत मंगल देह दशा गई भूल, मंगल नित्य विहार करें मिली मंगल कालिंदी के कूल, मंगल महल सदा वृंदावन मंगल पिय प्यारी अनुकूल, मंगल जमुना पुलिन विराजत मंगल कमलादिक रहे फूल। प्यारी जू की मंगल आरती करते, फिर प्रार्थना करते, मेरे प्राण धन स्वामिनी श्याम राधे, एक रस रूप सम बैस बारिज बदन, छके रहे प्रेम यह नेम साधे, मेरे प्राण धन स्वामिनी श्याम राधे।
करत कल केली विपरीत बिबि परस्पर बिछुर नहीं जात कहूं पलक आधे नैन की सैन बर बैन भगवत रसिक देत सुख लेत सहचरी अगाधे मेरे प्राण धन स्वामिनी श्याम राधे हमारी जीवन जुगल किशोर कुंज बिहारी निकुंज बिहारी नित नव जोबन जोर हमारी जीवन जुगल किशोर भूल न जाऊं पलक कहूं इत उत रहो निरंतर पाशा दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं और न दूजी आशा रूप माधुरी द्रगन पियाऊं श्रवण रसीली बानी अंग संग उद्गार नासिका तीनों ताप सिरानी असन करो उच्छिष्ट दुहुन को भूषण बसन उतारे भगवत रसिक मनाए लाडली करो लाल दृग तारे हमारी जीवनी जुगल किशोर। आचार्य श्री ललिता सखी की कृपा से हम निरंतर सैया बिछाते रहते और हमारे श्यामा श्याम उसमें केली करते रहते और जब हम देखते हैं कि प्यारी जू के अधरामृत का पान करके लाल जू कैसे प्रसन्न है तो हमारा हृदय उनको आशीर्वाद देता है। वह हर समय हम इसी रस में डूबे रहते हैं। हमें और किसी से किंचन मात्र भी न कोई द्रोह है, न मोह है, न राग है, अपने श्यामा श्याम से अनन्य। तो श्री भगवत रसिक जी के चरणों में बार बार नमन करके प्रणाम करके यही मांगते कि ऐसी श्यामा श्याम की अनन्यता और ऐसी विरक्तता, अद्भुत विरक्त, अद्भुत विरक्त, श्यामा श्याम के सिवा कुछ नहीं। ना तन का संग्रह है, ना किसी तरह का धन का संग्रह, तन की भी सुधि नहीं। ऐसे प्रेम में निमग्न महापुरुष जन कृपा करे हमारा मन भी यद किंचित श्यामा श्याम में लग जाए, थोड़ा संसार से वैराग्य हो जाए, थोड़ा प्रिया प्रीतम से अनुराग हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। इनकी जहाँ स्थिति है तो इन्हीं की कृपा से वो यद किंचित आ सकती है, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। रसिक जन कृपा करे तो हमारा मन श्यामा श्याम की मन की रुचि जानकर उनकी सेवा में लगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनन्य रसिक शेखर श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय जय। श्री राधे।